अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप सब लोगों को? राइट जी, होपफुली आवाज प्रॉपर आ रही होगी। तो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। वालेकुम अस्सलाम मुश्तबा। बेटा सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है, नजर आ रही है? डिजिटल बोर्ड नजर आ रहा है? कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। होपफुली याद होंगे आपको। तो समझ में आ गए थे 6.1 के सारे क्वेश्चंस जो हमने किए थे। राइट जी, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस किए थे और एक क्वेश्चन जो है वो हमने एग्जाम्पल से किया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन करना इसलिए जरूरी है, भले इससे पेपर में आए या ना आए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बीच में फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं। तो उसके लिए भी आपको हेल्प हो जाएगी अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना आ जाए। देखिए, ये सवाल आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इस 3 के नीचे 1 को कंसिडर करें और डिनोमिनेटर सेम बनाएं। दूसरा तरीका ये है कि ये 9x/10 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे ले आए। दो तरीके हैं। अगर आप इसके नीचे 1 कंसिडर करते हैं तो अब आपको क्या चाहिए? आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 चाहिए। तो 7x/8 को तो एज इट इज लिख सकते हैं। 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आएगा? आप बताएं। डिनोमिनेटर सेम बनाना है ना। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो काम नीचे करेंगे वही काम हमने ऊपर भी करना है। ये हो जाएगा 7x/8 प्लस 24/8। अब आपके पास यहां पर आ जाएगा नीचे 8, ऊपर आ जाएगा 7x+24। यहां पर आ गया 9x/10। अब आप कर देंगे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि दो फ्रैक्शन है और दोनों के दरमियान में इक्वल्स टू का साइन है। ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, पता है ना। 7x और 24 आपस में ऐड नहीं हो सकते। क्यों ऐड नहीं हो सकते? क्योंकि इसके साथ x लिखा हुआ है, इसके साथ x नहीं लिखा हुआ। तो हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा आपके पास आंसर। अब आप x वाली टर्म्स को एक जगह जमा कर लेते हैं और नंबर दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहां पर आ जाएगा -2x, -240, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसल। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 0 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 120। ठीक है बेटा, x की वैल्यू क्या आ गई? आंसर क्या है? 120। समझ में आ गया सब लोगों को? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? समझ में आ गया सब लोगों को? इस पर नो कह रहे हो या कोई प्रॉब्लम पे नो कह रहे हो? किस बात पे नो कह रहे हो तुम लोग? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया तो कॉपी कर लो।
आसान सा क्वेश्चन था, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं थी। कॉपी कर लो जल्दी से, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करना है खुद से, मैं लिख रहा हूं बेटा। ये क्वेश्चन फोर्थ वाला आपने खुद करना है, ये आपका क्लास टास्क है, ठीक है। और सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है जावर। कल हमने डिस्कस किया था, फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है, इसीलिए मल्टीप्लाई। क्योंकि वानिया जो काम नीचे करते हैं, जो काम डिनोमिनेटर में करते हैं, वही हमें न्यूमरेटर में भी, ऊपर भी करना पड़ता है, ठीक है वानिया। जो काम हम नीचे करते हैं, अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप में तो बेटा सिंपल मुस्तफा क्रॉस मल्टीप्लाई किया फोर्थ स्टेप पर, ये वाला ना, इसमें सिंपल 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्थ स्टेप समझ में आ गया मुस्तफा अब आपको? सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम डिनोमिनेटर को बनाते हैं सेम, क्योंकि यहाँ पर 8 है तो हमें यहाँ पर भी 8 चाहिए, और यहाँ पे 8 लाने के लिए हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 से। तो जो काम हम डिनोमिनेटर में करते हैं वही न्यूमरेटर में भी करते हैं। नीचे मल्टीप्लाई किए 8 से, इसलिए ऊपर भी मल्टीप्लाई किए 8 से। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो इसको एज इट इज एक ही दफा लिख लेते हैं, और ऊपर वाली टर्म्स को भी एज इट इज लिख लेते हैं। जब दो फ्रैक्शन आ जाए और दोनों के दरमियान में इक्वल्स टू का साइन आ जाए तो हम सिंपली क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब अगर ये समझ में आ गया है तो कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद ये फोर्थ पार्ट आपने खुद से करना है अभी, ये आपका क्लास टास्क है, ये करें और मुझे एक्स की वैल्यू बताएं क्या आ रही है आपके पास। ऊपर की दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे अस्मा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है जो अभी मैंने आप लोगों को बोला है करने के लिए, इसमें मैं आपको एक स्टेप बता रहा हूँ। पहला स्टेप हमेशा हर क्वेश्चन का यही होता है, याद रखिएगा, कि आपको क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करना होता है। क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करना होता है सबसे पहले, याद रखिएगा। इसके बाद आप जरा गौर करें कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इक्वल्स टू के, यहाँ पे लिखा हुआ है 15, यहाँ पे लिखा हुआ है 3। अब आप मुझे बताएं 3 के टेबल में 15 कब आता है? 3 के टेबल में 15 कब आता है बताओ? ठीक है मुश्तबा, अभी चेक कर लेता हूँ। 3 के टेबल में 15 आता है 5 जार, तो आप क्या करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना 5, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी होगा। इसी तरीके से यहाँ पे बताओ 10, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 5। अब 5 के टेबल में 10 कब आता है बताओ? 5 के टेबल में 10 आता है 2 जार, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये 3x से भी मल्टीप्लाई होगा और ये -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। सही है सना रिजवान, अभी चेक कर लेते हैं बेटा। बाकी सब लोग भी जरा ये क्वेश्चन कर लें, फिर एक साथ चेक करते हैं, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं। बहुत से बच्चों का मैं अभी आपको बता देता हूँ। मेरे पास आ गया है नहीं जावर नहीं, फिर दोबारा से करो। मुश्तबा का आंसर आ गया है, सही है मुश्तबा। सना रिजवान आप भी जो आंसर बता रही हैं मुझे सही लग रहा है। फिर भी एक दफा बाकी सबके आंसर्स भी चेक कर लेते हैं बेटा, जल्दी से सॉल्व कर लो ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला। नहीं मरियम, आपके आंसर में मरियम और अबीरा, आपके आंसर में भी मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है। चलो बेटा देखो, अब यहाँ पे देखना आपके पास, देखना बेटा गौर करना। 7x - 4 इज इक्वल टू 15, सॉरी अपॉन 15 प्लस 5x - 5 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 6x - 2
डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7 प्लस x डिवाइडेड बाय 10। अब डिनोमिनेटर्स हो गए सेम, तो एक ही दफा लिख लेंगे और ऊपर आ जाएगा 7x माइनस 4 प्लस 5x माइनस 5। यहाँ पर आ जाएगा 10, ऊपर आ जाएगा 6x माइनस 2, और क्योंकि ये बीच में माइनस है तो आगे की चीज़ों को ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, क्योंकि माइनस दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। यहाँ पर आ जाएगा, अरेंज कर लेंगे 7x और 5x को एक साथ लिख लेंगे, माइनस 4 माइनस 5 को एक साथ लिख लेंगे। यहाँ पे 6x माइनस 2 माइनस 7 माइनस 6। यहाँ पर हमारे पास 7x और 5x कितना हो जाएगा 12x, 4 और 5 दोनों के साथ माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगा माइनस 9 इज इक्वल टू के बाद 6x में से एक x निकाल दो, क्या बचा 5x, माइनस 2 माइनस 7 सेम साइन है तो क्या आ जाएगा माइनस 9। ठीक है बेटा, अब दो फ्रैक्शन में दोनों के दरमियान में इक्वल टू का साइन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी दो फ्रैक्शन में दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन हो तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 120x, यहाँ पर आ जाएगा 90, यहाँ पर क्या आ जाएगा 75x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 135। अब अरेंज कर लो, x वाली टर्म्स को एक जगह लिख लो, x वाली टर्म्स को एक जगह लिख लो, और नंबर वाली टर्म्स को दूसरी साइड पे लिख लो। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 45x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 45। तो मरियम आपका आंसर बिल्कुल सही था बेटा, सॉरी मैंने आपको गलत बोल दिया। माइनस 45 डिवाइडेड बाय 45, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा x इज इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस 1 इज द राइट आंसर, माइनस 1 इज द राइट आंसर। अब याद रखिएगा, अगर आप भी सोचेंगे नहीं भाई 1 भी सही आंसर हो सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, 1 सही आंसर नहीं हो सकता। जिसने 1 निकाला था उनके मार्क्स कट होंगे। ठीक है भाई, आंसर जो है करेक्ट आंसर वो माइनस 1 है। बात समझ आ गई सब लोगों को बेटा, ये बात समझ में आ गई सब लोगों को, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। द राइट आंसर इज माइनस 1। फोर स्टेप 1 2 3 4, ये वाला स्टेप बेटा वानिया, स्टेप में ये कि देखो 15 15 सेम हो गया तो यहाँ पे हमने लिख लिया, और ऊपर वाली चीजों को एज इट इज लिख लिया। 10 10 सेम हो गया, एक दफा लिख लिया, और ऊपर वाली टर्म्स को एज इट इज लिख लिया। क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाए, क्योंकि माइनस दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है वानिया, बताइएगा बेटा एनी प्रॉब्लम, कॉपी कर लेंगे मुझे बताइएगा। सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें बेटा। चले बेटा, कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी भी कॉपी कर रहा हो, या सब लोगों ने कर लिया है? इकरा, जावर और अबीरा ने तो कॉपी कर लिया, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी बता दें मुझे। चलिए बेटा, होपफुली सब लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग जो है वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोगों के पास बुक होगी। बुक में, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखना है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 137। बुक आप लोगों के सबके सामने है ना बेटा? बुक बेटा आप सब लोगों के पास है ना? तो उसी बुक में आप पेज नंबर 137 निकालेंगे, एक्सरसाइज 6.1। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है वो आपने देखना है। उसमें लिखा हुआ है व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर। देखना बेटा गौर से, अभी सोल्यूशन शुरू नहीं करवा रहा, समझा रहा हूं।
वर्ड प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि वर्ड प्रॉब्लम को यूज करते हुए हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएं। ठीक है, तो अच्छा चलो अबीरा देख लो, वर्ड प्रॉब्लम को यूज करते हुए इक्वेशन कैसे बनानी है ये देखना है। यहाँ पे मैं अबीरा आपके लिए लिख देता हूं, इसमें लिखा हुआ है व्हेन 25 इज एडेड, क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर and the result is half, the answer is 3 times the original number. What is the number? तो भाई बात सारी ये है कि वर्ड प्रॉब्लम से आपको इक्वेशन कैसे बनानी है, ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर। अब नंबर तो आपको पता ही नहीं कौन सा है, तो कंसिडर कर लो x। ठीक है, तो इस बात का मतलब है व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर का मतलब ये हो गया 25 प्लस x। अब लिखा हुआ है एंड द रिजल्ट, यानी ये जो है ना इसका रिजल्ट जो है वो हाफ हो गया, यानी हाफ का मतलब है इसको डिवाइड कर दिया हमने किससे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ हो जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है द आंसर इज, यानी कि द आंसर इज इक्वल्स टू के बाद द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर तो हमने x को कंसिडर किया ना, तो 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 3x। गौर से देखना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है वर्ड प्रॉब्लम में कि वर्ड प्रॉब्लम से हम इक्वेशन किस तरीके से जनरेट करें। सबसे पहली बात कंसिडर करेंगे लेट द नंबर इज इक्वल्स टू x। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या लिखा हुआ है, 25 इज एडेड टू अ नंबर, 25 is added to a number and the result is half। हाफ का मतलब है डिवाइडेड बाय 2। सही है जी। द आंसर इज, आगे क्या लिखा हुआ है, द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है, x। 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर मतलब 3x। अब हम कर लेंगे, इक्वेशन बन गई, दो फ्रैक्शन दोनों के दरमियान में इक्वल टू का साइन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 25 plus x is equals to 2 multiplied by 3x। तो 25 plus x is equals to 6x। x वाली टर्म्स को एक जगह जमा कर लो, नंबर को एक जगह जमा कर लो, तो ये हो जाएगा 25 is equals to 5x। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई 5। बस ये आंसर है। तो बाकी सब आसान है, लेकिन सॉल्व करना मेरे ख्याल में आसान है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनानी है असल में ये कहानी है। एंड में आंसर जो लिखेंगे वो भी वर्डिंग्स की फॉर्म में लिखेंगे। द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 5। ठीक है भाई, इस तरीके से लिखो। ठीक है बेटा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.4, एक्सरसाइज 6.5, एक्सरसाइज 6.8, ये सारी इंपॉर्टेंट है फॉर सेक्शन बी। और इस चैप्टर में एक्सरसाइज 6.2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेक्शन सी। तो ये पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा खैर, ये वाला सवाल समझ में आ गया आप लोगों को। इस सवाल में बेसिक बात क्या थी कि वर्डिंग से इक्वेशन कैसे बनानी।
अच्छा बेटा, होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। सिंपली इसमें करना ये था, अबीरा आपको दोबारा बता रहा हूं, लिखा हुआ है when 25 is added to a number, नंबर तो आपको पता नहीं कौन सा है, वो तो फाइंड आउट करना है, तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं कि वो x है। when 25 is added to a number यानी कि 25 plus x, the result is half, यानी कि इसका इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट है उसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। इन दोनों को डिवाइड कर दिया किससे, 2 से। द आंसर इज 3 टाइम्स, यानी कि द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर तो क्या था, x था। इस तरीके से इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन अगर आप बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आगे के क्वेश्चन तो बहुत आसान है। सही है भाई। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे घर पर, ठीक है, ये आपका होम टास्क है। आपका होम टास्क जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है व्हेन 18 is added to 1/4 of a number, the result is 2 1/2 times the original number. What is the number? ठीक है बेटा, बिल्कुल ये पार्ट 2 की तरह ही होगा। When 18 is added to 1/4 of a number, नंबर आपको नहीं मालूम, आप कंसिडर करेंगे x। When 18 is added to 1/4 of a number, यानी 18 plus x upon 4, the result is equals to, the result is 2 1/2 times the original number, यानी 2 1/2, 2 whole number 1/2, ओरिजिनल नंबर क्या x, 2 1/2 x, 2 1/2 की जगह और क्या लिख सकते हैं, 5/2, तो 5/2 x भी लिख सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा, when 18 is added to 1/4 of a number, 1/4 of a number का मतलब क्या है, 1/4 of a number का मतलब है 1/4x, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/4। when 18 is added to a number, when 18 is added to 1/4 of a number, तो इस पूरी लाइन का मतलब ये हो गया 18 plus x/4। सही है बेटा। The result is 2 1/2 times the original number, 2 1/2, ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर x। ये सॉल्व करना आता है ना आपको, ये कैसे सॉल्व करते हैं, 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5/2। ये ऐसे होल नंबर की फॉर्म में कोई नंबर लिखा हो तो सॉल्व करना आता है ना बेटा आपको। लिख लो बेटा, वानिया ऐसे भी कर सकते हो, 1/4x भी कर सकते हो और x/4 भी कर सकते हो, दोनों चीजें सही है वानिया। ठीक है भाई, अब आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे, ये आप लोग का होम टास्क है। थैंक यू वेरी मच, होपफुली आप लोगों को आज